आर्सेनिक एक बहुत ही गहरा जहर है और एक ऐसा जहर है जिसके मतलब कहा जाता है कि वो कभी भी जिस्म को नहीं छोड़ता। एक दफ़ा जिस्म में दाखिल हो जाए तो 10,000 साल के बाद भी उसकी लाश में आर्सेनिक के आसार मालूम होंगे, क्योंकि ये हड्डियों में दाखिल हो जाता है और कभी जिस्म को नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि बाज़ पुराने बादशाहों को जहर दिया गया, अगर उनकी हड्डियों का आज भी डॉक्टर मुआयना करें तो उसमें आर्सेनिक के आसार नज़र आ जाएंगे। इसकी जो नुमायां बातें हैं, एक बेचैनी है। आर्सेनिक का मरीज़ बेहद बेचैन होता है, लेकिन बेचैनी दो किस्म की है। एक है जिस्मानी बेचैनी, मसलन एक करवट पे आप लेटते हैं, फिर आराम, दूसरी करवट, फिर करवट, फिर करवट, और ये बेकरारी जो जिस्म की तकलीफ़ की वजह से है। एक करवट पे चैन नहीं आता, दूसरी करवट बदलते हैं, फिर उस पर चैन नहीं आता, फिर पहली करवट बदलते हैं। इस बेचैनी का ताल्लुक आर्सेनिक से नहीं है बल्कि रस्टॉक्स से है। तो रस्टॉक्स की बेचैनी ज़्यादातर जिस्मानी बेचैनी कहलाती है। किसी एक उज़्व में, मसलन इसमें रान में दर्द हो रही है, तो आप थोड़ी देर उस पे लेटेंगे, घबराहट शुरू हो जाएगी, करवट बदलेंगे, थोड़ा सा आराम आएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगी, फिर करवट बदलेंगे। ऐसी बेचैनी की हालत में रस्टॉक्स बहुत मुफीद है। लेकिन जिस बेचैनी की मैं आर्सेनिक के हवाले से बात कर रहा हूँ वो जहनी बेचैनी है। उसमें मौत का खौफ भी शामिल होता है एकोनाइट की तरह, लेकिन एकोनाइट की तरह वायलेंस नहीं है। जो किस्म की बागियाना शिद्दत होती है वो एकोनाइट का हिस्सा है। इसमें बेकरारी है, बेचैनी, वहम है। इंसान को किसी करवट चैन इसलिए नहीं आता कि वो समझता है कि पता नहीं कुछ होने वाला है, कुछ पेंडिंग है उसके ऊपर। बाज़ औरतें बेचारी सदमों की वजह से या और बाज़ प्रसूति बुखारों की वजह से आर्सेनिक की मरीज़ बन जाती हैं। हर वक्त उनके अंदर एक जहनी बेचैनी रहती है। तो ऐसी बेचैनी जिसके साथ मौत का खौफ शामिल हो, वो आर्सेनिक की तरफ तवज्जो दिलाती है। लेकिन एकोनाइट में इस किस्म की बेचैनी नहीं होती। उसमें खौफ है, लेकिन एक बागियाना शिद्दत का खौफ होता है किस्म का। उसमें तेज़ी और गुस्सा पाया जाता है। लेकिन आर्सेनिक में बेचैनी है। आर्सेनिक का मरीज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि आर्सेनिक के बाकी जो सिफ़ात कह लें या मिजाज कह लें, उनको अच्छी तरह आप ज़हन नशीन कर लें। आर्सेनिक का मरीज़ वो मरीज़ कहलाता है जिसको अंग्रेज़ी में गोल्ड हेडेड केन पेशेंट भी कहते हैं। अंग्रेज़ों में पुराने ज़माने में, एलिज़ाबेथन एज में, ये रिवाज था कि बाज़ लोग सोने के मुट्ठे वाली छड़ी, बारीक पकड़ी हुई, नाजुक मिजाज, वो लेके फिरते थे। उनका एक ख़ास मिजाज हुआ करता था, नहायत नफीस मिजाज, जो ज़रा सी कपड़े की सलवट भी बर्दाश्त नहीं करते, और थोड़ी सी बीमारी से वो समझते हैं कि बस अब मर गए, और बेचैनी साथ शुरू हो जाती है। बाज़ ख़ानदानों में ये मिजाज पाए जाते हैं। उनमें अच्छे भले ठीक ठाक वैसे बहादुर लोग, लेकिन ज़रा बीमारी आए तो जान निकल जाती है, क्योंकि वहम बेहद पैदा हो जाते हैं। इनका लोगों का अक्सर मिजाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नफीस होता है। मसलन मेज़ के ऊपर अब ये चीज़ें फैली पड़ी हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मैं आर्सेनिक का पेशेंट नहीं हूँ। लेकिन अगर आर्सेनिक का पेशेंट हो तो इसको यूँ करके सीधे किस रखेगा, क्या यूँ, ये क्या बेहुदा तरीके पे, क्या ये प्राइवेट सेक्टर ने क्या कर दिया, यूँ करेगा, यूँ लगाएगा, और सलीके से हर चीज़ सजा के रखेगा। और अगर कोई बच्चा आके छेड़ जाए तो मिजाज भड़क उठेगा कि ये मेरी मेज़ पे ये चीज़ मैंने यूँ रखी हुई थी, यूँ क्यों हो गई। और ऐसे लोगों, अगर किसी के साथ, बेचारी औरत के साथ शादी हो जाए जिसको ज़्यादा इन बातों का सलीका ना हो, तो हर रोज़ आए दिन तू मैं रहती है कि मेरी फलां चीज़ तुमने क्यों छेड़ दी, फलां चीज़ यूँ क्यों हो गई, बच्चा दाखिल हो गया था, उसने ये कर दिया। तो अगर आर्सेनिक का मरीज़ बदतमीज़ भी हो, और ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ बदतमीज़ हो,
لیکن اگر آرسنک کا مریض بدتمیز ہو تو مصیبت ہے وہ گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اور ویسے وہ بہت شیر بنتا پھرتا ہے، لیکن ذرا بیماری آئی تو جان نکل جاتی ہے، بلا لیتا ہے سب کو، بیوی سے منتیں کرے گا کہ میرے لیے کچھ کرو، اور سمجھتا ہے کہ اب میں گیا. اور بے قراری اس کے خاص حصہ ہے. یہ علامتیں کسی مریض میں نظر آئیں تو بیماری کا جو بھی نام ہو اس میں آرسنک فائدہ پہنچاتی ہے. اور ایسی دوا ہے جس کو کہتے ہیں مزاجی دوا. تو ہر دوا کا ایک مزاج ہے، جس طرح ایکونائٹ کا مزاج میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ آرسنک کے مزاج میں بہت سی بیماریاں ہیں، دماغی بیماریاں ہیں، جیسا کہ آپ کے اندازہ لگا لیا ہوگا. ایسا مریض پاگل بھی ہو جاتا ہے بے چینی کی وجہ سے.